हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 7, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट्स। So question number 24. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. Capital A rupees 7,50,000, B rupees 3 lakh, C rupees 2,50,000, creditors rupees 2 lakh. Asset side है cash at bank rupees 3 lakh, sundry debtors rupees 1,95,000, less provision for bad and doubtful debts rupees 5,000. In the outer column it is 1,90,000. Stock rupees 3 lakh. Fixed assets rupees 7,10,000. Grand total is rupees 15 lakh. क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ऑन द अबाउ डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड. एसेट्स रुपीज 6,75,000, स्टॉक रुपीज 3,39,000, डेटर्स रुपीज 1,35,000, creditors were paid rupees 1,85,000 in full settlement of their claim. Expenses on realization amounted to rupees 19,000. Pass the necessary journal entries on the dissolution of the firm. So let us see the explanation and the journal entries in the solution. So journal entries for question number 24 और डेट रहेगा 31st March 2018. सारे के सारे जर्नल एंट्रीज इसी तारीख को होने वाले हैं. पहले हम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे. उसके लिए होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल द एसेट्स, मीन्स इंडिविजुअल एसेट्स हमें लेना है, टोटल करके नहीं लेना है. सो टू सन्ड्री डेटर्स जो अमाउंट है वही लिखना है हमें 1,95,000. फिर है टू स्टॉक रुपीज 3 लाख एंड टू फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 7,10,000. बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड. सो इसे ऐड करके लिखेंगे 12,05,000. अब सारे लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सेम डेट को, और एक ही लाइबिलिटी है जिसे ट्रांसफर करना है, वन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड रुपीज 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट. being creditors transferred and closed. अब हम सारे एसेट्स को रियलाइज करेंगे, मतलब बाजार में बेचेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्योंकि हमने सारे एसेट्स को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया है ना, अब यहाँ पर हम फिक्स्ड एसेट्स और ये सब नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है और सारे अमाउंट को हमें ऐड कर देना है. सो कितना है अमाउंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,75,000 प्लस 3,39,000 प्लस 1,35,000. सो ये अमाउंट से हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. इनका ग्रैंड टोटल है रुपीज 11,49,000. being assets realized.
अब क्रेडिटर्स को पे करेंगे, सो उसके लिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फाइन। इसी एंट्री में आप क्रेडिटर्स को भी पे कर दीजिए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दे दीजिए। क्रेडिटर्स है ₹1,85,000 पेमेंट हो रहा है और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है ₹19,000। दोनों को ऐड करेंगे, आएगा ₹2,04,000। बीइंग पेमेंट मेड। अच्छा, एक और एंट्री है जो हम करना भूल गए हैं, वो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो उसे भी हम पहले ट्रांसफर कर देते हैं। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक लाइबिलिटी होता है ₹5,000 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन, ये हमें भूलना नहीं चाहिए था और हमें इसको पहले ही क्रेडिटर्स के साथ इसे ट्रांसफर कर देना चाहिए था। फाइन, बीइंग पीबीडी क्लोज्ड। अब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है और कितने से क्रेडिट हुआ है। फाइन, एंड देन वी विल गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। फाइन, सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज वट एवर वी हैव पास्ड सो फार। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 12,05,000 से, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है नीचे 2,04,000 से। बस इतना ही डेबिट हुआ है। तो 12,05,000 प्लस 2,04,000 इज 14,09,000। ओके, और क्रेडिट कहाँ हुआ है? देखिए 2 लाख से क्रेडिट हुआ है और फिर क्रेडिट हुआ है 11,49,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 5,000 से। सो इस तरीके से 13,54,000 रुपीज से क्रेडिट हुआ है। तो हमें लॉस हो गया। फाइन, हमारे पास डेबिट में ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट ये लॉस है। तो रियलाइजेशन को हमें डेबिट करना पड़ेगा, नॉट डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फाइन, सो क्योंकि डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है इसलिए। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, क्योंकि जो भी लॉस होगा उसे हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन, अब सब कुछ प्लस माइनस करेंगे आप दोनों को, तो अमाउंट आएगा ₹55,000, दैट इज अ लॉस। सो डेबिट बैलेंस इज अ लॉस। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। सो 22,000, 22,000 एंड 11,000। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब फाइनल पेमेंट का हम एंट्री करेंगे, उसके लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देन बीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फाइन, नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट? कैपिटल में कितना है? ए का 7,50,000 है, जिसमें से 22,000 रुपीज का लॉस हमने माइनस कर दिया। तो अब कितना बचेगा? 7,28,000 रुपीज ए को मिलेगा। उसी तरीके से बी का कैपिटल है ₹3,00,000 का, उसमें से लॉस ऑन रियलाइजेशन 22,000 लेस करेंगे तो आएगा ₹2,78,000। और सी का कैपिटल है ₹2,50,000, उसमें से 11,000 रुपीज लॉस ऑन रियलाइजेशन लेस करेंगे। अब अमाउंट आ जाएगा ₹2,39,000। अब ये तीनों को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे और इसका अमाउंट है ₹12,45,000। being amount paid to partners.
So this is the journal entry for question number 24. Now let us see question number 25. Mala, Neela and Kala were in partnership sharing profits in the ratio of 7:2:1 on the and the balance sheet of the firm as at 31st March 2024 was: capital of Mala rupees 12,410, Neela rupees 8,650, Kala rupees 80,620, creditors rupees 11,210, reserve for depreciation on plant rupees 20,000. On the asset side, we have got building rupees 20,000, plant rupees 31,220, goodwill rupees 10,000, patents rupees 38,080, softwares rupees 12,400, stock rupees 11,240, debtors rupees 8,740, and bank rupees 1,210. Grand total is rupees 1,32,890. It was agreed to dissolve the partnership as on 31st March 2024, and the terms of dissolution were: Mala to take over building at an agreed amount of rupees 31,500. Neela, who was to carry on the business, to take over the goodwill, stock and debtors at book value, the patents at rupees 30,000 and plant at rupees 5,000. He was also to pay the creditors. Show ledger accounts recording the dissolution in the books of the firm. So we have to prepare ledger accounts. और ledger accounts में क्या आएगा? Realization account, partners capital account and bank account. So solution 25. First of all, we will transfer all the assets to the debit and all the liabilities to the credit of realization account. So book value में transfer करना है building, plant rupees 31,220, goodwill इसे हमें इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है, ना कि ग्रैंड टोटल करके, तो अलग अलग ही इसे क्लोज करना है क्योंकि अलग अलग खुले हुए हैं. Patents are of rupees 38,080 and software $12,400. Then stock is of how much? 11,240 and to debtors 1,210. बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है, फाइन, क्योंकि वो तो खुद लिक्विड है. एंड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज 11,210 एंड बाय रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट. क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड है इसलिए इससे रिलेटेड रिजर्व्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है. 20,000 रुपीज का है, लेकिन इसका पेमेंट किसी को नहीं करना है. इस बात का ख्याल रखिए कि क्रेडिटर्स को तो पेमेंट होगा, लेकिन रिजर्व जो हमने बनाया है, जो एक लाइबिलिटी है रिलेटेड टू कोई एसेट है, इसको कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको आप पेमेंट कर सके. उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी आपको ट्रांसफर जरूर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन उसका पेमेंट किसी को भी नहीं करना है. फाइन. नाउ लेट अस सी क्या लिखा है. माला टू टेक ओवर बिल्डिंग एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ रुपीज दिस मच. तो माला के कैपिटल अकाउंट में एसेट्स इधर क्लोज होगा और उसको डिस्पोज यहां से करेंगे, मतलब उसको रियलाइज क्रेडिट से करेंगे. सो बाय माला's capital. Mala took over building at rupees 31,500. फिर आगे लिखा हुआ है नीला, जो कि इस बिजनेस को कैरी ऑन करेगी, है ना, अकेले. सारे पार्टनर्स तो चले जाएंगे, डिसॉल्व हो गया फर्म. अब नीला ने सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब खरीद लिया फर्म का और वो अकेले सोल ट्रेडर बन के काम करेंगी. सो नीला टुक ओवर गुडविल. सो लिखेंगे बाय नीला's कैपिटल अकाउंट गुडविल.
बुक वैल्यू में, जो कि 10,000 रुपीज़ है, और स्टॉक भी बुक वैल्यू में। स्टॉक कहाँ, बुक वैल्यू, सो 11,240। और क्या ले गया इसने, डेटर, डेटर्स को भी बुक वैल्यू में, सो 1,210, not 1,210. Debtors are of rupees 8,740. I have mistakenly written here 8,740. So यहाँ भी लिखेंगे हम 8,740. फाइन, डेटर्स मैंने गलत फिगर लिख दिया था, सो प्लीज करेक्ट इट। देन पेटेंट्स को भी ले जा रही है नीला। पेटेंट्स जो 38,080 रुपीज़ का है, इसको नीला ने 30,000 रुपीज़ में ले लिया। और प्लांट को भी, प्लांट को 5,000 रुपीज़ में। फाइन, जबकि प्लांट है तो 31,000 रुपीज़ का, 31,200 का, उस प्लांट को उसने 5,000 रुपीज़ में ले लिया। अब ये सबको ऐड करेंगे, फाइन, ये आएगा 64,980। सारा मतलब एक तरीके से बिजनेस ही इसने खरीद लिया है ना। और नीला ने क्रेडिटर्स को भी पे करने का कहा, तो टू नीलास कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स, ये जो क्रेडिटर्स हैं हमने उसको पूरा शुद्ध 100%, सो 11,210 रुपीज़ पे किया, और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन को पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही है। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे, डेबिट क्रेडिट बैलेंस चेक करेंगे। यहाँ हमें लॉस ही हो रहा है क्योंकि डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है। फाइन, सो लेट अस क्लोज इट नाउ। इधर सबको ऐड करेंगे, आएगा ₹1,42,890। सो 1,42,890 लाने के लिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 15,200, सो विच इज़ अ डेबिट बैलेंस एंड इट्स अ लॉस। सो लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और इसे हम पार्टनर्स को देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 7:2:1। एंड हु आर द पार्टनर्स, माला, नीला एंड कला। तो इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो आएगा 10,640, देन 3,040 एंड 1,520। सो दूसरा लेजर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दिया है वही लिखना है हमें, 12,410 एंड 8,650 एंड 80,620। अब रियलाइजेशन का लॉस जो है वो डेबिट में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ओके। और जो दूसरा, ये जो रियलाइजेशन में नीला ले गई सारे एसेट्स को, इसे भी हम ट्रांसफर करेंगे, तो टू रियलाइजेशन, नीला ने कितने रुपए का सामान खरीद लिया, 64,980। फाइन, और क्रेडिटर्स को हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन, 11,210। दैट्स इट। नाउ अब हम इसे क्लोज करेंगे। एक बात और, माला ने भी बिल्डिंग ले गया है ना, तो यहां लिखेंगे 31,500 एंड 31,500 की बिल्डिंग माला ले जा चुकी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही ट्रांसफर हुआ है, इसलिए हम इसे यहां लिखेंगे। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ कला को पहले क्लोज कर देते हैं, 80,620, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि फॉर्म तो डिसॉल्व हो गया है। अब जो कुछ भी है दैट्स द लास्ट थिंग टू डू। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे आखिरी में फर्म वापस करती है। पहले सारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ को
फर्म ने पेमेंट कर दिया, अब अगर रकम बची हुई है तब जा करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को वापस किया जाएगा। सो उसके पहले नहीं, है ना। तो हमने सारे क्रेडिटर्स वगैरह सबको पेमेंट कर दिया है, तो अब इनकी ले जाने की बारी आ गई। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹79,100। सो कला को फर्म से ₹79,100 वापस मिल गया। और नीला नीला में देखिए डेबिट में ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका टोटल है 68,020। माइनस करेंगे ये दो अमाउंट, तो इसको भी हम बाय बैंक लिखेंगे और यहाँ अमाउंट आएगा ₹48,160। मतलब नीला को 48,160 फर्म को देना पड़ा, मतलब लेकर आई नीला। फाइन, क्योंकि उसने बहुत सारी संपत्ति वगैरह खरीद लिया था, तो उसका पेमेंट फर्म को नीला से मिला। और माला का भी देखिए डेबिट में ही ज़्यादा है, 42,140 है, उसमें से 12,410 माइनस करेंगे, आएगा 29,730। सो माला और नीला अमाउंट लेकर आ रहे हैं फर्म में, वेरेस कला जो है अमाउंट विड्रॉ कर रही है। तो इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब सारे बैंक अकाउंट को मिला करके हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, दैट विल बी द लास्ट लेजर टू प्रिपेयर। बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुका है। सारा बैलेंस शीट के आइटम्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। सो लेट अस प्रिपेयर द फाइनल लेजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो बैंक अकाउंट वी विल प्रिपेयर। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ था, ना रियलाइजेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर किया गया, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट बैंक में ही ट्रांसफर होगा। फाइन। सो 1,210 जो रकम बची हुई थी उसी से बैंक अकाउंट शुरू हो रहा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में तो सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज को पार्टनर नीला ने ले लिया, तो वहां कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला और कैपिटल अकाउंट में है। सो टू कैपिटल अकाउंट्स, किसका कैपिटल? माला के कैपिटल से मिल रहा है हमें और नीला से। माला से मिल रहा है ₹29,730 और नीला से ₹48,160। टोटल इज ₹77,890 हमें पार्टनर से मिल रहा है, दो पार्टनर से। और ये दोनों मिला के पेमेंट किसको हो रहा है? कला को। कला को पेमेंट हो रहा है 79,100। सो दोनों तरफ टोटल आ गया 79,100। बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि फर्म इज डिसॉल्व। फर्म खत्म हो गया है, उसका बिजनेस क्लोज कर दिया है हमने, बैलेंस शीट को भी हमने डिसॉल्व कर दिया है। अब कुछ भी नहीं बचा है, ना बैंक में कोई भी पैसा बचा है। जो भी अमाउंट था वो सब कुछ हमने जो मिला वो सबको हमने पेमेंट वगैरह में करके सब खत्म कर दिया। देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस एज सच। फाइन। सो नाउ इट इज फर्म इज एंटायरली क्लोज्ड नाउ। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो बिकॉज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विथ यू विच इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल टू यू। टी.एस. गरेवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है और आप इससे पढ़कर अपने अकाउंट्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो टेल फ्रॉम विच प्लेस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आसानी से घर के कंफर्ट से अपनी पढ़ाई कर सकें। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.